प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 3 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। दुख उठाने के बाद उसने बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, उसने यानी प्रभु यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें यानी चेलों को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देते रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर, पापों के सारे दंड और श्राप को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। वो क्रूस पर मर गया, लेकिन वहाँ से उसकी सच्ची कहानी शुरू हो गई, क्योंकि वो मृत्यु के अधीन नहीं रहा, परंतु तीसरे दिन बाद वो जीवित हो गया। 40वें दिन आसमान में चला गया और तब से लेकर आज के दिन तक पूरे संसार में, दुनिया भर में यीशु के नाम का प्रचार हो रहा है। जितने सारे लोग इस सुसमाचार को सुनते हैं, अनुभव करते हैं, सुसमाचार ये केवल एक खबर नहीं है, परंतु इसमें परमेश्वर का एक बड़ा सामर्थ्य है। और इसीलिए जितने सारे लोग विश्वास से सुसमाचार को सुनते हैं, वे अपने जीवन में उसका अनुभव करते हैं। अनुभव करने के बाद वो यीशु को ग्रहण करते हैं और वे जानते हैं कि प्रभु मरा नहीं, वो जीवित है, आज भी जिंदा है और फिर से वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझती हूँ कि यहाँ वचन को सुनने वाले लोगों में से 99% लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। 1% मैंने इसीलिए छोड़ दिया है, शायद कोई आज पहली बार आए हैं और पहली बार अपने कानों से सुसमाचार सुन रहे हैं, इसीलिए मैंने 1% छोड़ दिया। जबकि आपके सामने हमने इतना बड़ा क्रूस लगाया है और आप उस क्रूस पर देख रहे हैं, हमारा प्रभु दुर्बल हालत में मरा हुआ दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर वो वचन भी लिखा गया है जो बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के द्वारा बताया गया था। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया के पापों को उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना जिसने संसार के पापों को अपने ऊपर उठाया। और आपके सामने आप इस इमेज को, प्रतिमा को देख रहे हैं कि यीशु मरा है, लेकिन आप जानते हैं वो जिंदा है, वो जिंदा है। वो कहाँ जिंदा है? आपके हृदय में जिंदा है। यीशु ने कहा था, परमेश्वर का राज्य यहाँ नहीं वहाँ नहीं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। यीशु जीवित है। कहाँ पर जीवित है? हमारे अंदर जीवित है। हमारे जीवन में वो जिंदा है। हम हर दिन हर पल उसका अनुभव करते हैं। हम जानते हैं वो मरा था, पर अभी वो मरे हुए हालत में नहीं है, परंतु हम ये समझते हैं जैसे कोई मनुष्य बीमारी से गुजरता है, वैसे हमारा प्रभु मृत्यु से गुजरा।
क्योंकि वो मृत्यु की हालत में नहीं रहा, उसका शरीर सड़ा नहीं है, उसके शरीर से बदबू नहीं आई है, क्योंकि उसके शरीर में सड़ने की क्रिया ही नहीं हुई है। 3 दिन के बाद परमेश्वर पिता ने उसको जिलाया था, वो आज भी जीवित है। और जितने सारे लोग इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वो हर दिन अनुभव करते हैं कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया है इस वचन में, बहुत से पक्के प्रमाणों से। पक्के, बहुत से पक्के यानी निश्चित रूप से उसने ऐसे सबूत दिए, ऐसे सबूत, बहुत से पक्के प्रमाणों से उसने अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हम क्यों कहते हैं कि यीशु जिंदा है? पतरस बोल रहा था, यूहन्ना बोल रहा था, याकूब बोल रहा था, इसलिए ही नहीं बोलते हैं, परंतु हमने भी अपने जीवन में इस पक्के प्रमाणों का अनुभव किया है कि यीशु जिंदा है। केवल हम चेलों की ओर देखते हैं और चेले जैसे कि चिल्लाकर बता रहे थे, यीशु उठा है, यीशु उठा है, यीशु उठा है। केवल इतनी ही बात को हम सुनते तो हम पल भर के लिए अपनी गर्दन को हिलाते और बोलते, हाँ होगा, उठा होगा। पर यदि हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया तो हम ज़्यादा समय तक इस बात पर टिके नहीं रहेंगे और इस विश्वास में बने नहीं रहेंगे कि यीशु जिंदा है। परंतु हम भी अपने जीवन में पक्के प्रमाणों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 सप्ताह पहले एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी, जिसके शरीर का भार हो गया था 125 किलो, बहुत मोटी हो गई थी। वो हमेशा प्रार्थना में आती थी, हम भी उसको देखते थे। अभी उसका शरीर, उसका भार कम हो गया, शरीर उतर गया। उसने गवाही दी, दिन रात उठते बैठते समय, चलते समय लगातार, ये बहन यहीं पे मौजूद है, अपना हाथ ऊपर उठाओ, देखो ये बहन है, लगातार वचन बोलते रही। ये बहन शुक्रवार को भी प्रार्थना में आती है, शनिवार की भी उपवास प्रार्थना में भाग लेती है, रविवार को भी आती है। लगातार प्रभु के पीछे पड़ी रही, वचन को बोलते रही। और जो वजन भार था 125 किलो, वो अभी 84 किलो 84 kg हो गया। हालेलुया। पक्का प्रमाण, पक्का सबूत, निश्चित सबूत। 2 सप्ताह पहले अपने यहाँ गवाही आ गई, यूट्यूब पर हमने बहुत बार डाली, प्रीमियर प्रार्थना में, और अभी भी डाली है। ब्रदर माइकल नाम के भाई जो 3 साल लकवे से पीड़ित थे, 4 साल बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, जब उन्होंने इस वचन को यूट्यूब पर देखा, लगातार बोलते रहे, जबकि उनकी हालत ऐसी थी कि मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकलते थे और व्हीलचेयर पे यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। ये भाई आप सबों के सामने खड़े होकर गवाही दिए कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उनको चंगा किया और खड़ा कर दिया, एकदम भले चंगे हो गए। पक्के प्रमाण, निश्चित सबूत। प्रभु हवा में बात नहीं करता है, ऊपर की बात नहीं करता है। प्रभु जो भी करता है पक्के प्रमाणों के साथ करता है, निश्चित रूप से वो सबूत देता है। लेकिन आज भी आप दुनिया में जाकर पूछो, कितने लोग जानते हैं कि यीशु जीवित है? कितने लोग जानते हैं कि यीशु आज भी जिंदा है और काम कर रहा है? बहुत सारे लोग आज भी इसी विचारधारा में है कि वो मर गया है। इसलिए कई लोग बोलते भी है, तुम्हारा प्रभु तो खुद मरा, अपने आप को नहीं बचा पाया, तो तुम्हें क्या बचाएगा? तुम्हारा प्रभु खुद मर गया, अपने आप को नहीं बचा पाया, तो तुम्हें क्या बचाएगा? बेचारे लोग आगे की सच्ची कहानी नहीं जानते। वो मरा, दुर्बल था इसीलिए नहीं, परंतु उसने हमारी दुर्बलता
अपने ऊपर ली थी। वो कमजोर नहीं था, उसके पास वही ताकत थी, वही सामर्थ था, तभी तो उसने वो सामर्थ को दिखाया। गुरुवार रात को जब भी उसको पकड़ने के लिए सिपाही आ गए, पतरस ने तलवार निकालकर उस सिपाही में से एक का कान काट डाला। प्रभु ने क्या किया? उसका कान तुरंत ठीक कर दिया। इसका मतलब उसका सामर्थ जरा भी कम नहीं हुआ था, उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। प्रभु ने वहां पर एक वाक्य ऐसा भी बोला है कि यदि मैं कहूं तो स्वर्ग दूतों की सेना यहां पर आएगी मेरी मदद के लिए। यह थी उसकी ताकत, यह था उसका सामर्थ। सिपाही उसे पकड़ने के लिए आए, प्रभु बोल रहा है तुम मुझे चोर के समान पकड़ रहे हो। मैं तो खुल्लम खुल्ला मंदिर में जाकर प्रचार करता था, रास्ते पे घूमता था, कोई काम मैंने छिपकर नहीं किया, जो भी किया खुल्लम खुल्ला किया। और तुम रात के अंधेरे में जैसे कि चोर को पकड़ा जाता है, किसी लुटारू को पकड़ा जाता है, वैसा मुझे पकड़ने के लिए आए हो। और आगे जाकर प्रभु ने ये कहा, यदि मैं कहूं तो स्वर्गदूत की सेना यहां हाजिर हो जाएगी। प्रभु कमजोर नहीं था, दुर्बल नहीं था। कितने सारे लोग इस सच्चाई को जानते ही नहीं। वो क्रूस पर बड़ा निर्बल दुर्बल हालत में दिखाई देता है। उसके सर में से खून गिर रहा है, उसके दोनों हाथों में से खून गिर रहा है, उसके पंजर में जहां भाले से बेधा गया था वहां से खून निकल रहा है, उसके दोनों पैरों से खून निकल रहा है, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया है। और ऐसी हालत में जब उसको देखा जाता है, लगता है ये बड़ा कमजोर है, दुर्बल है, अपने आप को नहीं बचा पाया। पर सच्चाई बहुत बार कुछ अलग ही होती है। वो कमजोर नहीं था, उसने हम जैसे पापियों की कमजोरी उठाई थी, उसने हमारी दुर्बलता उठाई थी। यदि इस दुर्बलता को वो ना उठाता तो आज हम बलवान ना होते, आज हम मजबूत ना होते। उसने हमारी दुर्बलता उठाई, इसलिए आज हम मजबूत बन गए हैं। उसने हमारी कमजोरी उठाई, इसलिए आज हम बलवान बन गए हैं। हमारे अंदर से डर निकल गया, भय निकल गया। हम हिम्मत के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत के साथ हम दुष्ट आत्मा को कहते यीशु के नाम से निकल जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। हिम्मत से हम किसी बीमारी को आज्ञा दे दे यीशु के नाम से निकल जाओ, बीमारी निकल जाती है। संसार के लोग भूत कहे तो डरते हैं, कांपने लगते हैं, और यीशु के सच्चे लोग भूत को कहते यीशु के नाम से निकल जाओ, भूत निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ब्रदर हमेशा कहते थे कहीं भूत बंगला होगा ना तो हमें बताओ, क्योंकि भूत बंगला कोई खरीदने को तैयार नहीं रहता है, वो सस्ते में हमको मिल जाएगा। हम जाएंगे अंदर, सारे भूत भाग जाएंगे वहां से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी ताकत नहीं है, हमारे प्रभु की ताकत है। ये सामर्थ हमारा नहीं है, हमारे प्रभु का है। हम तो एक पापी मनुष्य है, जिसके कारण वास्तविकता में हम दुर्बल है, हम कमजोर है। उस दुष्ट को हमारे ऊपर पूरा ही पूरा अधिकार था, पर ऐसा हो गया, ऐसा परमेश्वर का एहसान हो गया कि हमारे सारी दुर्बलता को हमारे प्रभु ने उठाया और उसकी ताकत हमें प्राप्त हो गई, उसका सामर्थ हमारे अंदर आ गया। उसने हमारी कमजोर आत्मा को बलवान बना दिया। हम हमारी जिंदगी की समस्या को यीशु के नाम से हटाते हैं, बीमारियों को भगाते हैं, दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। हमारे जेब में पैसा हो या ना हो, पर हम तो दुनिया के धनवान लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास है। हम किराए के मकान में रहते हैं, हम किराए के मकान में रहने वाले लोग होंगे तो भी हम अमीर लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। हम दाल चावल खाते हैं तो भी हम संसार के धनवान लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। दाल चावल खाकर और किराए के घर में रहकर और पैदल चलकर भी और जेब में 1 रुपया भी न होकर भी हम धनवान बन गए। वचन कहता है तुम्हें धनवान बनाने के लिए वो कंगाल बन गया।
तुम्हें धनवान बनाने के लिए वो कंगाल बन गया। इस वचन का अर्थ ऐसा मत ले लो आज के बाद घर जाकर बड़ा बिजनेस शुरू करो और पैसा कमाते जाओ, पैसा कमाते जाओ। एक अलमारी भर गई, अभी दूसरी अलमारी, वो भी भर जाएगी, तीसरी अलमारी। लोग कहाँ कहाँ पैसा रखते हैं पता भी नहीं चलता, कभी कभी भूल भी जाते हैं कहाँ पैसा रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पैसे से धनवान बनाने के लिए प्रभु नहीं आया है, आत्मा में धनवान बनाने के लिए। ये सच्ची अमीरी है, ये सच्ची अमीरी है। यदि हम बीमारी को नहीं डरते, हम समस्या को नहीं डरते हैं, संसार में देखो कितने सारे लोग निराश होकर खुदकुशी करते हैं। क्या यीशु के लोगों के जीवन में निराशा नहीं आती है, दुख नहीं आता है, संकट नहीं आता है? पर यदि यीशु ने उसको आत्मा में मजबूत बनाया है तो चाहे कितने भी संकट आए, कितने भी दुख आए, वो कहते हैं प्रभु मेरे साथ है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये समय बदल जाएगा, ये दिन बदल जाएंगे, ये परेशानियां निकल जाएगी, ये दुख निकल जाएगा, लेकिन मेरी सच्ची संपत्ति ये है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और उसका आत्मा मेरे अंदर है। मैं दुर्बल नहीं हूँ, कमजोर नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ और संसार का धनवान व्यक्ति हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आप अपने जीवन में कमजोर या दुर्बल महसूस मत करो। यदि आपने सुसमाचार को ग्रहण किया है, यीशु को अंदर ग्रहण किया है, तो दुर्बल महसूस मत करना। प्रभु ने हमें बलवान बनाया है। हमारी सारी दुर्बलता प्रभु यीशु ने खुद पर उठाई है। और दुनिया ये समझती है बेचारा दुर्बल हालत में मर गया, अपने आप को नहीं बचा पाया, तो तुम्हें क्या बचाएगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने जिंदा होने के बहुत से प्रमाण दिए हैं, बहुत से, एक दो नहीं परंतु बहुत से प्रमाण दिए। वचन कहता है कि दुख उठाने के बाद मृत्यु भी उसके लिए एक दुख के समान था। मनुष्य जब मर जाता है तब हम ये नहीं कहते कि वो दुख उठा रहा है, परंतु यीशु मर गया तब बाइबल कहती है वो दुख उठा रहा था। उसके लिए मृत्यु को सहना एक दुख उठाने के समान था, क्योंकि उस हालत में वो हमेशा रहने वाला नहीं था। दुख उठाने के बाद उसने बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उनके सामने यानी चेलों के सामने जीवित दिखाया, जीवित दिखाया। आगे लिखा है 40 दिन तक वो उनको दिखाई देते रहा। इसका मतलब केवल एक बार उन्होंने नहीं देखा, परंतु 40 दिन देखा है। और वो उन्हें परमेश्वर के, उनके साथ परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृत्यु से जीवित उठने के बाद वो अपने चेलों को दिखाई दिया, परंतु लिखा है पक्के प्रमाणों के साथ। यानी वो दिखाई दिया 1 सेकंड के लिए और गायब हो गया, 2 सेकंड के लिए और गायब हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, परंतु पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई दिया। जब चेले बंद कमरे में थे और इस विचार में पड़े थे, प्रभु का शरीर ये लोग कहाँ लेकर गए होंगे? क्योंकि सुबह सुबह जो औरतें प्रभु के कब्र के पास गई थी, उन्होंने इनको खबर दी थी वहाँ प्रभु का शरीर नहीं है, वहाँ प्रभु का शरीर नहीं है। सुनकर पतरस और यूहन्ना दौड़कर गए थे, उन्होंने भी जाकर देखा प्रभु का शरीर नहीं है और वे बड़े चिंतित हो गए, वापस आ गए। जहाँ ये 12 चेले जिस घर में, जिस कमरे में रहा करते थे, वहाँ पर आकर चिंतित होकर बैठे थे। एक दूसरे, उनका दुख और बढ़ गया। एक तो प्रभु मर गया था इसलिए वे बड़े दुखी थे, डर भी था, और अभी प्रभु का शरीर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग प्रभु के शरीर को कहाँ लेकर गए होंगे, ये सोचकर और भी उनका दुख बढ़ गया। चिंतित थे ये लोग, 11 थे, एक छोड़कर गया था और बाकी कई विश्वास करने वाले उनके साथ थे। सारे चिंतित थे, विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, अंदर डर भरा हुआ था और कमरा बंद था क्योंकि लोग उनसे डर रहे थे। तब शाम का समय था और लिखा गया है बंद कमरे में यीशु प्रकट हो गया और यीशु ने उन्हें पहला वाक्य कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने पहले उनको शांति दी, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें उस समय
सोने की, चांदी की, पैसे की ज़रूरत नहीं थी, शांति की ज़रूरत थी। बहुत उलझन में गिरे थे, बहुत डरे हुए थे, बहुत चिंतित थे, तो उन्हें पहले शांति की ज़रूरत थी। प्रभु प्रकट हुआ और सबसे पहले उनको शांति प्रदान की। चेले डर गए, हम क्या देख रहे हैं? सुबह तो विश्वासी औरतें बता रही थी कि प्रभु उठ गया है, पर हमने तो विश्वास नहीं किया, कोई मरा हुआ कैसे जीवित हो सकता है, और अभी तो हम उसे देख रहे हैं। उनके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था, डरे हुए थे, बस प्रभु को यूं ही देख रहे थे। और प्रभु ने जान लिया ये तो सब के सब डर गए हैं। प्रभु ने कहा, और उनके मन में ये विचार चल रहे थे कि हम तो भूत को देख रहे हैं। मरा हुआ आदमी यदि दोबारा किसी को दिखाई दिया तो लोग कहते भूत को देखा हमने। वैसे इनके भी मन में विचार चल रहे थे, डर कर प्रभु की ओर देख रहे थे, ऐसे कि जैसे हम भूत को देख रहे हैं। प्रभु उनको बोल रहा है, पास आ जाओ, मुझे छुओ, जांच कर देखो, तुम किसी भूत को नहीं देख रहे हो, क्योंकि जैसे मुझे हड्डी और मांस तुम देख रहे हो वैसे भूत को नहीं होता है। भूत तो एक आत्मा होता है, तो आत्मा के पास शरीर नहीं होता, ऐसा हड्डी और मांस का शरीर नहीं होता। तो प्रभु चेलों को बता रहे, नजदीक आओ, जरा पास आ जाओ और मुझे छूकर तो देखो। तब जाकर चेलों को यकीन हो गया, हमारा प्रभु सचमुच जिंदा हो गया है। पक्का प्रमाण, निश्चित प्रमाण, ऐसा नहीं कि प्रभु दिखा और गायब हो गया। रुका वहां पे, उन्हें पास बुलाया, अपने हाथ पैर को, शरीर को छूने के लिए खुद ही बता रहा है, खुद ही बोल रहे, जांचो मुझे, क्योंकि जैसे मुझे हड्डी और मांस देख रहे हो वैसे भूत को नहीं होती है। उस समय मैंने आपको गलती से 11 कहा, 11 नहीं परंतु 10 चेले मौजूद थे, एक नहीं था, थोमा। प्रभु ने उनके साथ कुछ बातें की और फिर प्रभु दिखाई देना बंद हो गया। कुछ समय के बाद ये थोमा अंदर आ गया। तब सारे 10 चेले उसको बता रहे थे, हमने प्रभु को देखा। अभी 10 जन बता रहे हैं तो भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। थोमा कहता है, हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके हाथों में जहां कीले ठोके गए थे वहां अपनी उंगली को ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, क्योंकि प्रभु के पंजर को भाले से बेधा गया था। वो कहता है, उस पंजर में जब तक मैं हाथ न डालूंगा, यानी पूरा ही पूरा जान जब तक न करूंगा, मैं तो विश्वास नहीं करने वाला हूं। सुबह जो औरतें कब्र से आई थी उनको दर्शन हुआ था, तो उन्होंने चेलों को बताया था कि प्रभु उठा है, तो इन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर प्रभु खुद वहां आ गया, उनके साथ बहुत बातें की। तब एक वहां मौजूद नहीं था, वो जब आ गया उसको बताया गया, अभी ये भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, परंतु प्रभु ने उसके लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी, अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जब थोमा उनके बीच में था, ऐसे समय में प्रभु दोबारा प्रकट हो गया और उसे कहता है, मेरे पास आओ, अपनी उंगली आगे करके मेरे हाथ में डालो, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डालो। विश्वासहीन नहीं परंतु विश्वास करने वाला बन। हालेलुया, हालेलुया। बताओ कितना बड़ा प्रमाण, कितना बड़ा सबूत। इसलिए आप जहाँ कहीं थोमा का पिक्चर देखते हैं, चित्र, इमेज, तब हमेशा ज़्यादातर ऐसा ही दिखाई देता है कि थोमा उसके पंजर में हाथ डाल रहा है। कितना बड़ा निश्चित रूप से सबूत प्रभु ने दिया। उसकी इच्छा थी कि यदि सचमुच प्रभु उठा है तो मुझे इस तरीके से प्रभु को जांचना है। प्रभु ने ये भी उसको करने दिया और कहा कि वो विश्वास करने वाला बन जाए, अविश्वासी ना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार ऐसा हो गया, इस 40 दिन के अंदर की ही घटना है। पतरस चेलों से कहता है, मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए। बाकी चेले कहते हैं, हम भी आ रहे हैं। ये गए मछली पकड़ने के लिए।
वहाँ पर उन्होंने बहुत कोशिश की, समुंदर में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और फिर उन्होंने देखा भोर के समय कोई तो समुंदर के किनारे पे खड़ा है और उन्हें फिर से जाल डालने के लिए बता रहा है। उन्होंने जाल डाला, ढेर सारी मछली आ गई। इतने में यूहन्ना ने पहचाना वो जो किनारे पे है वो प्रभु है। वो चिल्लाकर बोला, प्रभु है, प्रभु है। पतरस ने तुरंत समुंदर में कूदकर वो जल्दी पहुंच गया वहां पर। बाकी चेले भी आ गए। तब जाकर देखते वहां पहले ही चूल्हा जलाया हुआ था और वहां पर रोटी बनी हुई थी और मछली भी प्रभु चूल्हे के ऊपर उसने रखा था। और इनको भी कहा कि तुमने जो मछली पकड़ी है उसमें से भी कुछ लेकर आओ। प्रभु उनके सामने और उनके साथ खाना भी खा रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले से चूल्हा कहाँ से आ गया? पहले से रोटी कहाँ से आ गई? वहाँ पर किसने बनाई होगी? पहले से मछली कहाँ से आ गई? इसलिए वचन कहता है पक्के प्रमाण, पक्के प्रमाण। प्रभु ने 40 दिन तक अपने चेलों को बहुत बार दर्शन दिए। बंद कमरे में दर्शन दिए, पहाड़ पर दर्शन दिए, समुंदर के किनारे पर दर्शन दिए। रास्ते पर चलने वाले 2 व्यक्ति थे जो यीशु पर विश्वास करते थे, उनको भी दर्शन दिया। दर्शन दिया यानी दिखाई दिया और लुप्त हो गया ऐसा नहीं, परंतु कितने समय तक वो उनके साथ बातें करता रहा। इसलिए लिखा गया है कि वो उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, सिखाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये जी उठने के बाद की कहानी बताई गई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कब तक चल रहा था? 40 दिन तक। और 40वें दिन प्रभु ने उन्हें जो पहाड़ यरूशलेम के नज़दीक ही था उसके बारे में बताकर रखा था। वहाँ पर सब इकट्ठा हो गए। प्रभु ने उनके साथ आखिरी बातें की, आखिरी बातें, क्योंकि अब से बाद वो देह रूप में, शरीर में धरती पर नहीं रहने जा रहा था। प्रभु ने जिस पहाड़ पर इन्हें इकट्ठा होने के लिए कहा था, उस पहाड़ पर कहे हुए समय के अनुसार वे इकट्ठा हो गए। प्रभु वहां प्रकट हो गया, इनके साथ आखिरी बातें की, आखिरी आज्ञा दी और उन्हीं लोगों की आंखों के सामने वो ऊपर आसमान में चला गया। चेलों ने उसको जाते देखा और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, बादल ने उसको ढक लिया। 40 दिन ये अपने चेलों को दर्शन देते रहा और पक्के प्रमाणों के द्वारा उनको विश्वास दिलाते रहा, मैं मरे हुए हालत में नहीं हूँ, परंतु मैं जिंदा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेले थे और उनके साथ और भी कई विश्वासी लोग थे जो यीशु से प्रेम रखते थे। इतने सारे लोगों ने अनुभव किया, देखा। और उसके बाद जब 50वें दिन इनको पवित्र आत्मा मिल गया, तब इन्होंने यीशु के नाम का प्रचार करना आरंभ किया। और तब से लेकर आज के दिन तक यीशु मसीह जो सारे उस पर विश्वास करते हैं, हर एक को पक्के प्रमाणों के द्वारा दिखाता है कि वो जीवित है। पक्के प्रमाणों के द्वारा। अभी जो सारे लोग विश्वासी नहीं करना चाहते हैं और बार बार शक ही लेना चाहते हैं, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। 40 दिन प्रभु ने दर्शन दिए। क्या 40 साल देने चाहिए थे? 400 बरस प्रभु संसार में रहना चाहिए था। उसने 40 दिन ही दर्शन दिए, 40 दिन। उसके बाद वो देह रूप में दिखाई नहीं दिया। संसार ने कहा खत्म हो गया, वो है ही नहीं। पर जिन्होंने देखा वो कहते हैं हमने उसके साथ खाना खाया है, हमने उसको छुआ है, हमने उसको जांचा है, हमने उसके साथ बातें की है, हमने उसके द्वारा बहुत सी बातों को सुना है, हमने पूरा ही पूरा अनुभव किया है। वो मरे हुए हालत में नहीं है, वो जीवित हो गया है और अभी इसी घड़ी वो आसमान में, स्वर्ग में बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में रखना, परमेश्वर के प्रमाण देने का एक समय होता है। इस समय में विश्वास किया तो आपका उद्धार हो जाएगा, विश्वास नहीं किया तो आप ही का नुकसान हो जाएगा, परमेश्वर का कुछ भी नुकसान नहीं होगा।
प्रभु इस संसार में 33 साल देह रूप में था। बाद में उसको क्रूस पे मारा गया। मृत्यु से जी उठने के बाद 40 दिन उसने चेलों को और उस पर प्रेम करने वाले लोगों को दर्शन दिए, उनके साथ बातें की, उनके साथ खाना खाया, उनको कहा था मुझे छूकर जांच कर देखो। इतने सारे सबूत दिए 40 दिन तक। वो और 40 साल आगे धरती पर रह सकता था देह रूप में, पर नहीं, परमेश्वर के प्रमाण देने का भी एक समय होता है। समय, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु ने ऐसे मनुष्य को जिंदा किया था जो मर के 4 दिन हुए थे, लाजर नाम का मनुष्य। आप मुझे बताइए कि लाजर आज भी जीवित है? वो तो मर गया। प्रभु ने उस घड़ी, उस समय उसको जीवित किया, अपना प्रेम और अपना सामर्थ दोनों दिखाने के लिए। जिंदा हो गया। बहुत से लोगों ने देखा। ऐसा भी बाइबल में लिखा है कि लोग उस लाजर को, लोग यानी उनके अधिकारी लाजर को जान से मार डालना चाहते थे, क्योंकि उसको देखकर बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास कर रहे थे। शास्त्री, फरीसी, लोगों के अधिकारी यीशु को तो मारने के पीछे पड़े ही थे, लेकिन लाजर को भी मारना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे, क्योंकि वे इस डर में थे कि इस मनुष्य को देखकर बहुत सारे लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने इस मनुष्य को जिंदा किया। इसकी लाश को कब्र में रख के 4 दिन हुए थे। इतना बड़ा चमत्कार करके प्रभु ने उसको जीवित किया। लेकिन कुछ सालों के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या और कुछ सालों के बाद वो मरा ही ना। इसका मतलब ये है, परमेश्वर के प्रमाण देने का एक समय होता है। उस समय में हमने उस बातों को देखकर, अनुभव करके विश्वास करना ज़रूरी है। हमेशा शक लेते रहेंगे, ये कैसा संभव है, वे कैसा संभव है। यदि हमेशा शक लेते रहेंगे तो हम अपना ही उद्धार खो बैठेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आप में से कोई मुझे कहेगा, सिस्टर आप इतना बोलते हैं यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, तो दिखाओ यीशु कहाँ जिंदा है। तो मैं यीशु को आपके सामने यहाँ खड़ा करके नहीं दिखा सकती हूँ। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा, यीशु जिंदा है। कहाँ पर है? आपके अंदर है। यहाँ जितने सारे लोग उस पर प्रेम करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर वो है। और यहाँ बाहर वो आत्मा के रूप में भी काम कर रहा है। जितने सारे लोग अविश्वासी है या अभी तक यीशु को नहीं जाने हैं, उनके लिए आत्मा के रूप में प्रभु यहाँ काम कर रहा है। पर मैं उसको आपको देह के रूप में यहाँ पर खड़ा करके नहीं दिखा सकती हूँ। आपको देखना है, आप देख सकते हो, लेकिन कैसे? अपनी आत्मा से। इसीलिए मैं प्रार्थना के समय बोलती हूँ, आंखें बंद करो, अपनी आत्मा से प्रभु को देखो। प्रार्थना के समय आंखें बंद करना क्यों जरूरी है? ऐसा नहीं है कि आंखें खोलकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। हम अपने आंखों को खोलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार ऐसी ज़रूरत भी पड़ती है। समझो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और अचानक उसको प्रार्थना की ज़रूरत पड़ी, तो क्या वो आंखें बंद करके प्रार्थना कर सकता है? वो कहेगा प्रभु संभालेगा, मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करूँगा? नहीं चलेगा। वो गाड़ी चला रहा है और उसे प्रार्थना की ज़रूरत है, वो आँख खोलकर ही प्रार्थना करेगा। ऐसा भी समय होता है कि हम अपनी आंखों को खुले रख के भी प्रार्थना करते हैं, पर जब प्रभु का सच्चा और बड़ा अनुभव करना है, आपको आंखें बंद करनी है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो हम आत्मा में ही उसको देख सकते हैं और आत्मा से ही उसका अनुभव कर सकते हैं। गए सप्ताह एक भाई ने, जवान भाई ने यहाँ पर गवाही दी। पहली बार वो आए थे और कितने दिनों से मुझे याद नहीं, पर एक लंबे समय से उनके कमर में दर्द था। वो पहली बार यहाँ प्रार्थना में आई थी और जब यहाँ से कहा गया ये वचन बोलने के लिए, उसने विश्वास के साथ वचन को बोलना शुरू किया और जैसे वो बोलने लगा, वो चंगा हो गया। उसने यहाँ मंच पे आकर गवाही दी। वो झुक भी नहीं सकता था, उसने झुककर भी दिखाया। कितने दिनों से झुका नहीं था, लेकिन यहाँ उसने झुककर दिखाया। यहाँ बैठे बैठे और वचन बोलते बोलते प्रभु ने उसको चंगा किया। मैं आपको यीशु को यहाँ खड़ा करके तो नहीं दिखा सकती हूँ, परंतु उसके कामों के द्वारा आप जान सकते हो।
ये काम मनुष्य के काम नहीं है। मेरा हाथ इतना ही है, पर प्रभु का हाथ वहाँ भी पहुँच सकता है, वहाँ भी पहुँच सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चेलों का हाथ कितना लंबा हो सकता है? मैंने दिखाया मेरा हाथ इतना ही लंबा है। लोग वहाँ चंगाई पाते हैं, वहाँ चंगाई पाते हैं। ये मेरा हाथ नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है। वो जिंदा है और वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पक्के प्रमाणों से परमेश्वर आज भी अपना प्रेम, अपना सामर्थ और अपना अस्तित्व दिखा रहा है। विश्वास करने वाले विश्वास करते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर के आशीषों का दरवाज़ा खुल जाता है और उनके विश्वास के कारण उनका जीवन आशीषों से भर जाता है। जितने अधिक पैमाने में विश्वास रखते जाते हैं, उनके उतने अधिक रूप में उनके जीवन में आशीष आ जाते हैं। और जितने सारे लोग अविश्वासी दिखाते हैं या कुछ समय के लिए विश्वास दिखाते हैं फिर से पीछे हटते हैं, वे खुद ही अपने जीवन में आशीषों का दरवाज़ा बंद करते हैं। जबकि परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता है, पर ये खुद ही अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जिंदा है, आज भी जीवित है। वो युग युग तक जीवित है। आज हम शरीर रूप में हैं, इसीलिए हम देह के रूप में यीशु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वो आत्मा के रूप में धरती पर है। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम प्रभु को अपने सामने देखेंगे और निरंतर देखेंगे। एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, ये वो अनंत काल का समय है जब हम निरंतर प्रभु को देखेंगे और उसकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते रहेंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें विश्वास में बने रहना है और आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। एक दिन का विश्वास, एक महीने का विश्वास काफ़ी नहीं है। मरते दम तक हमें विश्वास से रहना है, ताकि हम स्वर्ग में जाएंगे और अनंत काल हमारे प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।